जय हिंद प्यारे साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट पीसी 21A में। तो आइए, आज का क्लास इंटरनेट का पार्ट 2 का है। तो पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पार्ट से पहले सही हैं। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है। इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। जिसका जितना सही होगा कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमारा इतना सही है। ओके, आइए देखते हैं। कह रहा है नेटवर्क एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ता है, या आंतरिक संचार प्रणाली, या सरकार के लिए एक संचार प्रणाली, उपयुक्त में सभी। तो बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथी? तो इसमें से आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर ए। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन 2 को करते हैं। इसमें कह रहा है दुनिया भर में नेटवर्क के आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? दुनिया भर में नेटवर्क के आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? संचार, इंटरनेट, वेब पेज, या ईथरनेट। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा सही है? सभी लोग को हम समय देंगे लगभग 3 सेकंड के अंदर में, आप लोग अपना विचार रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम पीछे से बताते रहेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें से हमारे प्यारे साथी सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति कब हुई थी। बहुत प्यारा प्रश्न है। इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति कब हुई थी? 1970 या 1969, 1971 या 1981? तो भैया कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका बी ऑप्शन की तरफ, राइट। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्या कह रहा है? इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी? ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है ऑप्शन में? माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, या फिर ARPANET, या फिर वेब। तो बताओ इसमें से प्यारे सभी साथियों, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर कौन सा भैया? आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ARPANET। हाँ, इंटरनेट की उत्पत्ति किससे हुई थी? ARPANET से ही विकसित हुई थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है 1969 में, क्या कह रहा है? कह रहा है 1969 में ARPANET किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका 4 ऑप्शन नीचे है, तो आप लोग बताएंगे कि किस देश द्वारा ARPANET को विकसित किया गया था। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 1969 में ARPANET संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है भैया? बताओ सभी लोग, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट का जो पूर्ण रूप है, इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है इंटर इंटर कटिनर कटनेर इंटरनेट। क्या कह रहा है ऑप्शन ए में? इंटर कनेक्टिनेटल नेटवर्क, इंटर कनेक्टिनेटल नेटवर्क, या फिर अतिरिक्त नेटवर्क, या फिर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कौन सा भैया? इसमें से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या है? डाटा और जानकारी को साझा करना, वेब 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 पेज ब्राउजर करना, या ईमेल भेजना या प्राप्त करना, सोशल नेटवर्किंग, या उपयुक्त में सभी। तो इसी में सभी ऑप्शन की तरफ जाता है। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर तक फाइल का प्रसारण, ताकि अन्य लोग इसे देख या प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाउनलोड करना, साझा करना, अपलोड करना, या फाइल भेजना। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा? डाउनलोड। क्या कह रहा है? इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक फाइल का प्रसारण क्या कहलाता है? अपलोडिंग
अपलोड करना, डाउनलोड करना, फाइल प्राप्त करना या सहेजना। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इसमें से इसके हिसाब से हमारा आंसर बी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय पहचान द्वारा पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस से कि एचटीटीपी एड्रेस से कि एचटीटीपीएस एड्रेस से कि डब्ल्यूडब्ल्यू के आईपी एड्रेस से। भाई आईपी एड्रेस से हम किसी भी नेटवर्क को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन 11 पे आ गए हम और इसको पढ़ते हैं। कह रहा है एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर के साथ संचार करता है। एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है। किससे? आईपी एड्रेस से या फिर टीसीपी आईपी या फिर एचटीटीपीएस या फिर वेब ब्राउजर। तो बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें से भैया आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा? हम आंसर बी की तरफ बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां। इसका कहना क्या है भाई? HTML का पूर्ण रूप पूछ रहा है ये। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? हमें भैया दिख रहा है आंसर सी में, है ना? हाँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियम के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? वेब, एचटीटीपी या फिर डोमन या फिर प्रोटोकॉल। बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से आपका करेक्ट होगा आंसर डी। ठीक है ना? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक। बहुत सही प्रश्न है, एकदम गुड प्रश्न है। ये प्रश्नों में, ये एग्जाम में बहुत आता है ना? कि वर्ल्ड, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसमें से आप करेक्ट आंसर हो जाएगा टीम्स बर्नर्स-ली जी इसके आविष्कारक हैं। ठीक है, हाँ, इंटरनेट के आविष्कारक थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इंटरनेट का प्रबंधन कई कई स्वैच्छिक संगठन द्वारा किया जाता है। जैसे 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 क्या कह रहा है? कह रहा है आईबीएम इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड या फिर आई आईटीपीएफ आई आईटीपीएफ इंटरनेट इंजीनियरिंग कोर्स या फिर इंटरनेट आईआईसी या फिर उपयुक्त में सभी। तो इसमें से बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें से आपका करेक्ट, प्यारे साथी हमारे, इसमें से आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, हाँ, इसमें सभी का योगदान होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं फट से। चलो, हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब साइबर, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब साइबर की वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। में से आंसर आपका हो जाएगा सी सही। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसका क्या कहना है भैया। इसका कहना है ए डॉट डॉट जिसमें वेब पेज के रूप में अरबों दस्तावेज हैं, इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। क्या चीज है? एक यहाँ नीचे आंसर है उसका चारों, ध्यान से पढ़िएगा। वेब या वेब इंटरनेट कि टेलनेट कि टीएफटी, सॉरी टीएफपी। ओके, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा भैया? इसमें से आंसर करेक्ट हो जाएगा ए की तरफ हम। तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए यूआरएल की आवश्यकता होती है। यूआरएल का पूर्ण रूप बताओ। बताओ भैया, यूआरएल का पूर्ण रूप। तो यूआरएल क्या होता है? वेब पेज होता है अपने आप में। इसे बताओ कौन सा करेक्ट होगा? इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब में अरबों वेब पेज होते हैं। आंसर क्या है इसका? चारों में से डिस्कस करेंगे। कई कंप्यूटर में निवास करना या फिर एचटीएमएल का उपयोग करके बनाया गया या फिर एचटीएमएल का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर सिस्टम में निवास करना या फिर नन ऑफ दिस। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा?
इसमें से सभी हमारे प्यारे साथी करेक्ट आंसर सी की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से आंसर भैया सी सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हम 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। चलो देखो ध्यान से। कह रहा है बैंकिंग व्यावसायिक बैंकिंग कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी संगठन के इंट्रानेट के बाहर से पहुंच को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं, या फ्रेम कहते हैं, या एक्स्ट्रानेट कहते हैं, या फिर ISP कहते हैं? तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से प्यारे साथी हमारे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है भाई। इसमें कह रहा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें से भैया करेक्ट हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़े हम, फटाफट देखते हैं। आइए, कह रहा है इंटरनेट नेटवर्क पर होस्ट की गई प्रत्येक कंप्यूटर मशीन, इंटरनेट नेटवर्क पर होस्ट की गई प्रत्येक कंप्यूटर मशीन को क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए में एक समान आईपी एड्रेस, यानी कि एक समान आईपी पता, या फिर अद्वितीय अद्वितीय 15 अंकीय संख्या, या फिर अद्वितीय आईपी पता, या फिर समान आईपी पता। तो बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें से सभी साथी हमारे अद्वितीय आईपी पता की तरफ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पहचानकर्ता जो इंटरनेट पर सूचना भेजता और प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं क्या? आईपी पता, डब्ल्यू नेटवर्क, या फिर URL? तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? हम्म तो इसमें से भैया करेक्ट हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है आईपी एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आईपी पता प्रत्येक कंप्यूटर के लिए हमेशा अद्वितीय होता है, या फिर बी ऑप्शन एक आईपी पता 4 बाइट्स या 32 बिट्स का होता है जिसमें प्रत्येक 0 से 255 तक की संख्या होती है, या फिर ब्राउजिंग ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर को निर्दिष्ट एक आईपी पता की आवश्यकता होती है, या फिर ऑप्शन डी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें सभी प्यारे साथी हमारे आंसर डी की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें सभी की आवश्यकता है। ठीक है, वैसे तो कथन का ये क्वेश्चन कह रहा है आईपी एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो इसमें सभी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वेब ईमेल और गेमिंग सर्वर द्वारा सॉरी अधिकतर कौन से आईपी पते उपयोग किए जाते हैं? गतिशील, स्थैतिक, या मैक, या फिर आपका A&B? तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें से सभी प्यारे साथी हमारे करेक्ट हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, आंसर बी। ओके, स्थैतिक। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? हाँ भैया, इसमें से आपका बी में स्थैतिक होगा। ठीक है, हाँ। 27वां का कह रहा है कौन से आईपी पते ज्यादातर कंपनी और व्यवसाय के फार्मों द्वारा उपयोग किए जाते हैं? स्थैतिक, मैक, गतिशील, या B&C? तो इसमें से सभी प्यारे साथी हमारे गतिशील की तरफ जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है। विकिपीडिया के जनक पूछ रहा है भैया, बहुत प्यारा प्रश्न है। विकिपीडिया के जनक बताओ भाई लोग, सब लोग। जन स्मिथ, या इसमें रॉबर्ट ब्राउन, या फिर जिमी सेल्फ, या फिर स्टीफन हैकिंग्स? तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें से करेक्ट हो जाएगा भैया आंसर
सी है ना, जेमी वेरुस। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यू के विकास के लिए, निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यू के विकास के लिए समान प्रोटोकॉल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इंटरनेट या डब्ल्यू कंसोर्टियम, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें से आपका करेक्ट हो जाएगा भैया कौन सा, आंसर बी की तरफ हम जाएंगे, कंसोर्टियम। ठीक है, हाँ। चलो आगे प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, तीसवां, कम कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो अगर हमें कनेक्शन स्थापित करना है अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने हाउस में, तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी सर्वप्रथम? मॉडेम, राउटर, आईएसपी या ए एंड बी? बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से भैया हमें ए एंड बी यानी कि मॉडेम और राउटर की हमें आवश्यकता होने वाली है अगर हमें कनेक्शन स्थापित करना है घर में अपने, तो ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट का उपयोग करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े हम। क्या कह रहा है ये, ध्यान से सुने। वह उपकरण वह उपकरण जिसका उपयोग डिजिटल सिग्नल या डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। बहुत अच्छा, कीबोर्ड, राउटर, मॉडेम, लाइट पेन। तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें से आपका आंसर मॉडेम की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, मॉडेम क्या करता है, ये मोबाइल में काम करता है अधिकतर, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। ठीक है, अब यहाँ एसपी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, ईथरनेट सेवा प्रदाता या इंट्रा सेवा प्रदाता? तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से आंसर हम बी की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है, आपका भैया बी सही है, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ओके, अब यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ओके, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 33वां करते हैं, 33। ओके, चलो देखो, इंटरनेट इंटरनेट पता एक है, इंटरनेट पता एक है क्या? ध्यान से देखने, चारों ऑप्शन ध्यान से देख पढ़ेंगे। ओके, 8 बिट की संख्या होती है या 16 बिट की संख्या होती है, 32 की होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। इंटरनेट पता एक है, बताइए। इसमें से आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, 32 बिट। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली बात, एक बात आपको जरूरी से बता दें कि बिट क्या होता है। बिट होती है कंप्यूटर मेमोरी की जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें से, यस टी टी पी, यस का पूर्ण रूप क्या है? मतलब यस टी टी पी तो अभी बताए थे हम। अब यस, इसमें यस जो है, यस का मतलब क्या होता है? तो यस का मतलब आइए देखते हैं, चारों ऑप्शन में क्या दिया है यस का मतलब। तो एच टी टी पी, तो एच टी टी पी हम जानते हैं, लेकिन उसमें यस का मतलब क्या है? यस का मतलब क्या है? मतलब गुप्त, गुप्त या सुरक्षित या फिर सीक्रेट या फिर सॉफ्टवेयर। तो यस फॉर का मतलब होता है सिक्योरिटी भैया। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट की तरफ, इंटरनेट पर एक ही नेटवर्क पर कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है या आवश्यकता पड़ती है? मॉडेम की, हॉटस्पॉट की आई ए पी की, राउटर की? तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो गए हैं? राउटर की आवश्यकता होगी हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आई पी का पूर्ण रूप, नेटवर्क इंटर कनेक्शन कार्ड, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की नेटवर्क इंट्रानेट कार्ड? ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसमें से आंसर आपका हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। वेब की पहचान करने वाले यूआरएल को उपयुक्त अद्वितीय नाम को क्या कहा जाता है? डोमेन नेम, आईपी, टीसीपी आईपी या फिर होस्ट? इसमें से आपका करेक्ट होगा भैया डोमेन नेम। ठीक है,
हाँ, अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सार्वजनिक रूप से सुलभ आपस में जुड़े वेब पेज का संग्रह जो एक समान डोमन एक समान डोमन नाम साझा करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं, वेब वेबसाइट कहते हैं, कि वेब सामग्री कहते हैं, कि हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, या फिर सर्च इंजन कहते हैं? कौन सा? आंसर ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है 39 में, वेब पेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो चलो पढ़ो कौन सा कथन सही नहीं है भाई, भी देखते हैं। कह रहा वेब एक दस्तावेज है जो www पर वेब ब्राउजर में प्रदर्शित होता है, या बी ऑप्शन स्थैतिक वेब पेज में अंगातुंगों के लिए निश्चित जानकारी होती है जिसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। ऑप्शन सी, एक गतिशील वेब पेज में जानकारी अक्सर बदलती रहती है, या डी ऑप्शन फिर तो सभी सही है, इसमें सभी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्या कहना है? इसमें से डीएनएस का पूर्ण रूप पूछ रहा है, डोमन डोमन नाम प्रणाली, या फिर डोमन नाम प्रणाली, या फिर दशमलव दशमलव संख्या प्रणाली, या फिर इसमें डोमन संख्यात्मक प्रणाली, या फिर दोहरी दोहरी नाम प्रणाली। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा कंप्यूटर में .com .ad .एजुकेशन या .गवर्नमेंट या .net किसके उदाहरण हैं? मतलब ये टैग है, कि प्रोटोकॉल है, कि शीर्ष स्तरीय डोमेन नेम एक्सटेंशन नाम है, या फिर आईपी पता है? इस ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा? इस ऑप्शन में शीर्ष स्तरीय डोमेन नेम एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन एक्सटेंशन नेम देश का संक्षिप्त नाम नहीं है? इन .यूएसए .com या फिर .uk, इसी का नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस आधार पर अलग करता है? एक्सटेंशन के आधार पे, डोमेन नेम के आधार पे, आईपी पता के आधार पे, कि टीसीपी के आधार पे? बताओ। इसमें भैया आईपी पता के आधार पे अलग करता है। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम शैक्षणिक संस्थान के लिए उपयोग किया जाता है? .edu है ना, .edu। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है क्या? कह रहा है वह कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसका उपयोग इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के लिए डेटा या सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, वेब डेटाबेस, कि वेब एप्लीकेशन? बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से करेक्ट आंसर सभी हमारे प्यारे साथी बताओ तो कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से जो आंसर करेक्ट होगा कौन सा होगा भैया? तो इसमें से करेक्ट आंसर ए की तरफ बढ़ते हैं, वेब सर्वर। ओके, हाँ, वेब सर्वर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये से आपको देके पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है ना? चलो देखो, चारों प्रश्न दो ठीक तो ऊपर है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, डब्ल्यू है 3 बार। अब बी में आपका है HTTPS, है ना? 2 ऑप्शन नीचे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है .com या सभी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा HTTPS। ओके, चलो देखते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर एक विशिष्ट आईपी पता होना चाहिए। आईपी पता को निम्न में
निम्न में परिवर्तित किया जाता है? तो ध्यान से देखेंगे, चारों प्रश्न हैं। बाइनरी स्ट्रिंग या फिर अल्फा न्यूमेरिक रिस्ट्रंग या फिर इसमें डोमन नाम या फिर इसमें हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें से आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा? आंसर सी की तरफ बढ़ते हैं, डोमन नाम। ठीक है, हाँ, आईपी पता होना चाहिए किसमें, डोमन नेम में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा वर्तमान में विशिष्ट आईपी पता या इंटरनेट पता कहलाता है। तो भैया इसमें आंसर ए में क्या है? आंसर ए में है 6 बाइट का लंबा होता है, या फिर 4, या फिर 8, या फिर 16 बिट। ठीक है, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, 49। तो इसमें से क्या कह रहा है? कह रहा किसी वेबसाइट से भेजा गया और उपयोगकर्ता के ब्राउजर में संग्रहित डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है? अनाम फाइल, कुकी, या वेब ब्राउजर, या फिर सूचना। तो ये ऑप्शन होगा आपका, इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कुकी की प्रकृति क्या है? है वाष्पशील, या फिर अवाष्पशील, या फिर शैक्षणिक है, या फिर इसमें अशैक्षणिक है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक। ठीक है, हाँ, तो इसमें से आपका शैक्षणिक इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बस प्यारे साथी, अभी तक यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।